Welcome to Quality Coaching Academy. अब इस लिम्फोसाइट में भी हमारे पास पे 3 टाइप्स है। एक है बी सेल्स, एक है नेचुरल कैलर सेल्स और एक है टी सेल्स। फिर टी सेल्स के फिर 4 टाइप्स हैं। इसमें एक है हेल्पर टी सेल, एक है कैलर टी सेल, एक है साइटोटॉक्सिक टी सेल और एक है सुप्रेसर टी सेल्स। ये 4 डिफरेंट टाइप्स हैं। नहीं, साइटोटॉक्सिक और केलर एक नहीं है। केलर टी सेल वो सेल्स होते हैं जिसकी मेमोरी सेल्स बनते हैं। आपके पास याद होना चाहिए मेमोरी सेल 2 सेल्स बना सकती है। एक को कहते हैं मेमोरी केलर टी सेल्स, मेमोरी केलर टी सेल, और एक को कहते हैं मेमोरी बी सेल्स। साइटोटॉक्सिक टी सेल जो है वो मेमोरी सेल्स नहीं बनाते, इस वजह से दोनों डिफरेंट हो गया जी। ना 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 ना, ये अगर आप इसकी डिफरेंशिएशन कर लें या अगर आप इसको डिटेल में पढ़ लें तो आपके पास व्हाइट ब्लड सेल्स में 6 डिफरेंट टाइप्स आ गए। मोनोसाइट, बेसिफिल, न्यूट्रोफिल्स, एओसिनोफिल, मास्ट सेल, लिम्फोसाइट्स। मास्ट सेल्स के अंदर जो है फिर 3 टाइप्स है, हर एक का अलग अलग मैकेनिज्म होता है। अब इसमें जो टी सेल्स है इसकी 4 अलग टाइप्स हैं। ये जो नेचुरल किलर टी सेल्स है ये अलग है, इसका अलग तरीकेकार है मैकेनिज्म्स का डिस्ट्रॉय करने का, और जो हमारे पास साइटोटॉक्सिक टी सेल है उसका अलग है। किलर और इसमें फर्क है, किलर टी सेल जो है मेमोरी सेल्स बनाता है और साइटोटॉक्सिक टी सेल मेमोरी किलर सेल्स नहीं बना सकता। MCQ दिया हुआ है 3rd नंबर, which of the following is known as suicide wing of the cell? Simple, lysosome। ऑप्शन सी इसमें से करेक्ट है। MCQ 4 दिया हुआ है, lysosomes are produced by which of the following cell organelles? Golgi body। लाइसोसोम जो है वो गोल्गी बॉडी से बनते हैं, और गोल्गी बॉडी खुद कहां से बन रही है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। अब क्या चीज है? वो विक्यूल है। विक्यूल जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनता है, गोल्गी बॉडी से बनता है, एंड सेल मेम्ब्रेन से बनता है, वो विक्यूल है। लाइसोसोम गोल्गी बॉडी से, और गोल्गी बॉडी के कौन से साइड से? सिस या ट्रांस? ट्रांस साइड से बनते हैं। MCQ दिया है 5th नंबर पे, which of the following cell organelle is responsible for transporting, modifying and picking protein and lipids? गोल्गी बॉडीज। मॉडिफिकेशन का काम आ जाए, जब सिक्रीशन का काम आ जाए तो ये गोल्गी बॉडी का काम है। जब सिंपल लिपिड सिंथेसिस की बात हो जाए तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। MCQ दिया, इसमें से करेक्ट ऑप्शन हमारे पास MCQ 5th में आ गया सी। MCQ 6 पे आते हैं। RNA is present in all of the following cell organelle. In which of the following cell organelle? RNA कहां पे होता है? राइबोसोम में। राइबोसोम में कौन सा RNA है? राइबोसोमल RNA है। और इस राइबोसोमल RNA को आर्किया और बैक्टीरिया के अंदर डॉक्टर कार्ल लुईस ने स्टडी किया था, जिसकी वजह से उन्होंने क्या चीज इंट्रोड्यूस की थी? डोमेन इंट्रोड्यूस किए थे, जिसको सुपर किंगडम कहते हैं। पढ़ो है ना कि डॉक्टर कार्ल लुईस ने बैक्टीरिया और आर्किया के अंदर राइबोसोम से राइबोसोमल आरएनए को स्टडी किया और डोमेन सिस्टम इंट्रोड्यूस किए थे। सो इस MCQ नंबर 6 में करेक्ट ऑप्शन बी हुआ। MCQ आते हैं 7th पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन? फॉस्फोट्राइग्लाइसराइड। ऑप्शन ए। क्यों? क्योंकि फॉस्फोट्राइग्लाइसराइड हो नहीं सकता। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि एक हमारे पास ग्लाइसरॉल मॉलिक्यूल है, इसके साथ एक फैटी एसिड अटैच है, सो इसको हम क्या कहते हैं? मानो। अगर दूसरा अटैच हो जाए तो डाई, अगर तीसरा अटैच हो जाए तो ट्राई। तो ये हमारे पास ट्राइग्लाइसराइड हो गया। ट्राइग्लाइसराइड हो गई कि नहीं हो गया? इसको इथाइल ग्लाइसरॉल कहते कि नहीं कहते? न्यूट्रल लिपिड्स कहते कि नहीं कहते? अब अगर इसमें 3rd नंबर फैटी एसिड को रिप्लेस किया जाए और फास्फेट अटैच किया जाए तो इसको हम क्या कहते हैं? फास्फोटाइडल डाई। इस वो बन गया है। ट्राई के साथ फास्फेट अटैच नहीं होता, फास्फोट्राइग्लाइसराइड नहीं होता, फास्फोडाइग्लाइसराइड होता है। समझ आ गई? ऑप्शंस नखकारी में स्फिग्नोलिपिड्स, स्फिग्नोलिपिड, SPHIN, SPHIN
GO स्फेग्नोलिपिड्स। आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा कि जब हमारे पास फॉस्फोलिपिड बन जाए तो फॉस्फोलिपिड्स प्योर फॉस्फोलिपिड्स नहीं होते, इसके साथ लिसिटीन, कोलिन, आइनोसिटोल, इथानोलामाइन, स्फिग्नोसोम्स, मुख्तलिफ चीजें अटैच हो जाती हैं तो उसकी डेरिवेटिव्स बन जाते हैं। फॉस्फोटाइडल कोलिन, फॉस्फोटाइडल लिसिटीन, सो स्फिग्नोलिपिड्स, ये इसकी डेरिवेटिव्स बन जाते हैं। सो ये चीज सेल मेम्ब्रेन में है। इस वजह से तो हर एक सेल का सेल मेम्ब्रेन डिफरेंट रिस्पॉन्सेस देता है उनके एनवायरनमेंट में मौजूद रिसेप्टर्स के लिए। सो ये डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। एमसीक्यू दिया हुआ है 8 नंबर, द रिएक्शन सेंटर इन द लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स इज फाउंड बाय अ सिंगल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल। रिएक्शन सेंटर में क्लोरोफिल ए होता है ना, लेना रिएक्शन सेंटर में आ क्लोरोफिल मीन के एक क्लोरोफिल ए होता है। क्लोरोफिल ए होता है, कोई दूसरा चीज नहीं पाया जाता। अगर ऑप्शन में देखे जाए तो ऑप्शन में तो उन्होंने दिया हुआ क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल ई, ये तो नहीं है ना। अ सिंगल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल पाया जाता है, एक ही मॉलिक्यूल होता है। कहां पे देखिए, अगर आप फोटोसिस्टम को देख ले तो फोटोसिस्टम जो है, एक है फोटोसिस्टम 1 और एक है फोटोसिस्टम 2। अब अगर आप कोई भी फोटोसिस्टम की बात करें तो आप कहेंगे ये फोटोसिस्टम की दो कंपोनेंट है, एक होगा इसका एंटीना कॉम्प्लेक्स और एक होता है इसका रिएक्शन सेंटर। यहां पे रिएक्शन सेंटर की बात हो रही कि रिएक्शन सेंटर में क्या चीज है। सो रिएक्शन सेंटर में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल ए। यहां पे जो मौजूद ऑप्शंस है, रिएक्शन सेंटर दाना ठीक, हाँ तो रिएक्शन सेंटर जो अंदर होता है वहां पे क्या चीज होती है, क्लोरोफिल ए होता है ना। सो ऑप्शन बी कह रहा है, ऑप्शन डी में ये हो रहा है कि यहां पे क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है। समझ आ गई कि नहीं। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 9 पे आते हैं। आरएनए डज नॉट हैव द नाइट्रोजनियस बेस। आरएनए में कौन सा नाइट्रोजनियस बेस नहीं है, थायामीन नहीं है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। एमसीक्यूज आते हैं 10, व्हाट आर एंजाइम रिक्वायर्ड, व्हाई आर एंजाइम रिक्वायर्ड। एंजाइम डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। समझ आ गई, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इस 10 एमसीक्यूज में ऐसा कोई एमसीक्यूज जिसको अभी तक कंफ्यूजन है, ऐसा कोई एमसीक्यूज जिसमें आपको स्टिल कंफ्यूजन है, आप एमसीक्यूज आपको इरिटेट कर रही है, क्लियर है, समझ आ गई है। चलो ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज पे आते हैं। एमसीक्यूज नंबर 11, फीडबैक इनहिबिशन अकर ड्यू टू, ऑप्शन सी, इंक्रीज द प्रोडक्ट ऑफ टू अ सर्टेन लेवल। फीडबैक इनहिबिशन में किस चीज को कहते हैं, व्हेन अ प्रोडक्ट बाय इटसेल्फ कंट्रोल इट्स ओन प्रोडक्शन आइदर टू इंक्रीज, डिक्रीज और स्टॉप इट्स ओन प्रोडक्शन। प्रोडक्ट ज्यादा हो जाए, वही प्रोडक्ट जो है अपना रिएक्शन खुद कंट्रोल कर ले। तो इसमें पॉजिटिव फीडबैक भी है और नेगेटिव फीडबैक भी है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। एमसीक्यू दिया है 12, द फंक्शन ऑफ एटीपी आर। फर्स्ट, एटीपी एक्ट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन द सेल। Second, play a role in transporting solutes in protein across the cell membrane. Third, contribute to the building block of DNA. या D, all of these, all of these. B ऑप्शन इस तरह है कि जो सेल है, सेल से अगर कोई मटेरियल अंदर आना चाहे और वो मटेरियल बाय नेचर लिपिड्स है, बाय नेचर वो स्टेरॉइड है, तो वो पास हो सकती है। अगर कोई मॉलिक्यूल बाय नेचर प्रोटीन है तो वो मॉलिक्यूल अंदर नहीं आ सकती, राइट। अब क्या होगा, अब यहां पे
साइक्लिक AMP, यहां पे एंजाइम है जिसका नाम है एडिनाइलेट साइक्लेस। ये एडिनाइलेट साइक्लेस क्या करेगा, यहां पे ATP को वो कन्वर्ट करेगा साइक्लिक AMP में। सो इसका जो डेटा है वो यहां से लेके उसको आगे न्यूक्लियस तक शिफ्ट कर देगा। सो फिर ये सेकेंडरी मैसेंजर का काम करेगा। सो यहां पे ट्रांसपोर्टेशन भी कंट्रोल करेगा। कंट्रीब्यूट द ब्लॉक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ DNA, तो ये प्रिकर्सर DNA का है कि नहीं, DNA RNA न्यूक्लियोटाइड से बने हैं कि नहीं बने, ये न्यूक्लियोटाइड्स है ना, ATP न्यूक्लियोटाइड नहीं है, ATP GTP CTP TTP UTP ये सारे न्यूक्लियोटाइड्स है, इससे DNA RNA नहीं बनते जी। दैट इज अ प्रिकर्सर ऑफ अ DNA, प्रिकर्सर रॉ मटेरियल है कि नहीं है, सो उसका रॉ मटेरियल है। क्लियर, सो समझ आ गई। एमसीक्यूज आते हैं 13, द एनारोबिक रेस्पिरेशन pyruvic acid is converted into lactate. In anaerobic respiration pyruvic acid is converted into lactate. पढ़ा होगा आप लोगों ने कि ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में ग्लूकोज मॉलिक्यूल को कन्वर्ट किया जाता है पायरुविक एसिड में। अब आगे पायरुविक एसिड को या कन्वर्ट किया जाता है लैक्टिक एसिड में, तो कन्वर्ट किया जाता है इथाइल अल्कोहल में। So lactic acid, option A is correct. 14, protein catalysts are called enzyme and RNA catalysts are called ribozyme. Option A is correct. 15, which of the following group of pathogen always resides intracellularly in the host? Virus. इसको हम वायरस को कहते हैं ना, obligate intracellular parasite. 16, humoral immunity is mediated by lymphocyte. कौन सा lymphocyte है, B lymphocytes. Option C is correct. 17, what is the diameter of chloroplast? 4 to 6 micrometers. Option C is correct. 18, what is the chemical formula of chlorophyll A? Option B, C55 H72 O5 N4 Mg. Option B is correct. 19, how many light harvesting systems are there in a light reaction? 2, photosystem 1 and 20, which among the following are the raw material required for light reaction? Option D, ADP, H2O, NADP. यहां तक कोई क्वेश्चन इस 10 MCQs में क्लियर है, समझ आ रही है? कोई ऐसा MCQ जो आपको इरिटेट कर रहा हो जी? लाइट रिएक्शंस के लिए देखिए, लाइट होना जरूरी है, वाटर होना जरूरी है ताकि वो स्प्लिट हो जाए, ADP होगा ताकि ATP बन जाए, और NADP होगा ताकि NADPH2 बन जाए। MCQs आते हैं 21st में, which of these is not the stage of Calvin cycles? Calvin cycle में ऑक्सीडेशन नहीं होती। Calvin cycle डार्क रिएक्शंस को कहते हैं, 3 स्टेप्स है, कार्बन फिक्सेशन है, रीजनरेशन है, और NADPH2 और ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये प्रोसेस है, तो 3 स्टेप्स है। MCQ 22, which of these undergo carboxylation during Calvin cycle? RUBP. RUBP जो इसकी कार्बोक्सिलेशन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो जाता है। 23, which of these substances catalyzes carboxylation? RUBP carboxylase, जिसको रोबिस को कहते हैं, which act as a carboxylase and as well as oxygenase. So option A is correct. 24, which of these statement is false about the reduction in the Calvin cycle? It is the third step of cycle, नहीं, it is the second step, ये second step होता है। 25, which hydrolytic enzyme react in a low pH of environment? Protease. So option D is correct. 26, which microorganism among the following perform photosynthesis by utilizing light? Cyanobacteria. Option C is correct. 27, bacteria having cluster of flagella at both poles of cells are known as amphitrachus. या हमारे पास ग्रुप ऑफ फ्लैजेला है ऑन बोथ साइड, दैट्स कॉल्ड एम्फीट्राइकस। अगर एक साइड पे होता लोपोट्राइकस, और अगर एक फ्लैजेला होता मोनोट्राइकस। अगर पूरी बॉडी पे है
पेरिट्राइकस। अगर फ्लैजेला नहीं है, एट्राइकस में हमारे पास कोकस बैक्टीरिया, कोकाई बैक्टीरिया आते हैं। MCQ 28 दिया हुआ है, द रेस्पिरेटरी चेन ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, क्योंकि बैक्टीरिया में उसकी मेसोसोम इज रिस्पांसिबल फॉर एवरी फंक्शन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 29, glycolysis can occur in D, both aerobic and anaerobic, so that is a common in both, so option D is correct. 30, growth of bacteria or microorganism refer to an increase in number of cells. MCQ था? नहीं, जब उसकी तादाद बढ़ेगी, जब उसकी नंबरिंग बढ़ेगी, उसको कहा हम कहते हैं कि 3 फेजेज है, सेल एलांगेशन, डिवीजन, डिफरेंशिएशन, ये 3 फेज है, लेकिन ग्रोथ हम इसको कहते हैं जब उसकी तादाद बढ़े। एमसीक्यूज आते हैं 31 पे। 31 दिया हुआ, लाइपोपॉलीसैकेराइड इन द सेल वॉल इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ gram negative bacteria, so option C is correct. 32, the synthesis of new submembrane material during reproduction in gram positive cells is performed by which of the following organelles? Mesosome. 33, which of the following does not occur during binary fission in bacteria? Spindle formations. B. 34, which of these molecule is regenerated during Calvin cycle? RUBP. कौन सा वाला? 32, the synthesis of new membrane material during reproduction in gram positive cell is performed by the which following cell organelle? ये हमारे पास एक बैक्टीरिया सेल है, ये इसका सेल मेम्ब्रेन है, ये राइबोसोम्स है, ये इसकी डीएनए है। अब ये डिवाइड होने जा रहा है, 2 डॉटर सेल बनेंगे। 2 डॉटर सेल बनने के लिए एक तो ये है कि डीएनए जो है इसके दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग होंगे। सो डीएनए स्ट्रैंड जो है ये असल में सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस होगा, 2 डीएनए स्ट्रैंड अलग हो जाएंगे। हर डीएनए स्ट्रैंड जो है इसकी डॉटर डीएनए बनेगी। फिर उसके बाद जो राइबोसोम्स है वो भी डॉटर सेल्स के लिए कॉपी होंगे। उसके बाद जो है फिर इनसे 2 डॉटर सेल्स बनेंगे। और अब अगर देखा जाए तो यहां पे राइबोसोम्स की तादाद एक्स्ट्रा होना, डीएनए का रिप्लिकेट होना, सेल डिवीजन होना, ये सारा फंक्शन ये कौन कर रहा है, इसमें कौन इन्वॉल्व है? इसमें चूंकि सेल ऑर्गेनेल्स तो है नहीं, तो मेसोसोम का फंक्शन है। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब ये है कि इस डीएनए में जो 2 स्ट्रैंड आ गई है, इसमें एक स्ट्रैंड जो है वो नया सिंथेसाइज हुआ है और एक डीएनए स्ट्रैंड पेरेंटल का है। दैट्स कॉल्ड सेमी कंजर्वेटिव। अब आते हैं एमसीक्यूज नंबर हमारे पास है 35 है 35, which of these organs are situated in thoracic cavity? Heart. Option C. 36, name the major storage for the carbohydrate in animal. Glycogen. Option C. How many ATP molecule are required to produce 1 molecule of glucose? 18. ऑप्शन ए इसका। एक डार्क साइकिल में कितने कंज्यूम होते हैं? 9, और दूसरे डार्क साइकिल में भी 9। सो 9 + 9 कितने हो गए? 18। सो एक ग्लूकोज बनाने के लिए 2 डार्क साइकिल चाहिए, 18 एटीपी मॉलिक्यूल्स जो है वो कंज्यूम होते हैं। इन ग्लाइकोलाइसिस 1 molecule of glucose is reduced to pyruvic acid. Option B is correct. 39, which of the following glycosidic linkage is found in maltose? Option B is correct. 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल के दरमियान अल्फा 1 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। 40, exotoxins are produced by gram positive bacteria और endotoxin gram negative bacteria. So option B is correct. MCQs 31 to 40 क्लियर है, समझ आ गई है। अब आते 41, which of the following statement is false? ऑप्शन सी को देखिए, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया सेल वॉल इज थिन एंड सिंगल लेयर। दैट्स नॉट अ सिंगल लेयर, दैट्स अ
डबल लेयर, क्योंकि एक तो सिलवाल है, इसके ऊपर लिपोपॉलीसैकेराइड की लेयर भी पाई जाती है। इन दोनों के दरमियान पीरीप्लाज्मिक स्पेस पाया जाता है जहां पे एंटीबायोटिक की डिग्रेडेशन होती है। सो दैट्स ऑप्शन ए में है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इज लेस रेजिस्टेंट, दैट इज अ मोर रेजिस्टेंट। ग्राम नेगेटिव तो मोर रेजिस्टेंट होता है, इस वजह से वो टॉक्सिक केमिकल। विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है? क्या सीधा? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इज लेस रेजिस्टेंट टू फिजिकल डिस्रप्शन देन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के ऊपर लिपोपॉलीसैकेराइड की लेयर है, लिपिड्स इन नेचर है, इसको अगर हम थोड़ा भी हीट करेंगे तो ये मर जाएंगे। ये तो ठीक है, ये स्टेटमेंट तो ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा सा हीट करेंगे तो वो मर जाएंगे। जो जिस चीज पे लिपिड्स की लेयर होती है वो कंपैरेटिवली बाकी के रेजिस्ट नहीं कर सकते, वो जल्द मर जाएंगे। तो लिपिड्स जो है इन्होंने क्या किया, इसको पिघला दिया, हीट की वजह से ये मर जाएंगे। ऑप्शन बी जो दिया हुआ है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इज इनहेबिटेड बाय बेसिक डाइट। बेसिक डाइट जो आम डाई वगैरह हम यूज करते हैं स्टेनिंग पर्पस के लिए, उससे हम उसको इनहेबिट तो नहीं कर सकते। हाँ, अलबत्ता हम इसके लिए जो एंटीबायोटिक यूज करते हैं तब हम इसको, जस्ट लाइक सल्फोनामाइड एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स है, हम उससे इसको इनहिबिट कर सकते हैं। बेसिक डाई तो स्टेनिंग टेक्निक के लिए हम यूज करते हैं, जस्ट लाइक क्रिस्टल वायलेट डाई हमने इसके ऊपर डाल दी तो उससे तो इनहिबिट तो नहीं हुआ, वो सब मालूम क्या है कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है। एमसीक्यूज आते हैं 42, हार्ट ऑफ द हार्ट इज ऐसे नोट, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। 43, which of the following has the thickest wall? Left ventricle, option B is correct. 44, a disaccharide is formed when two monosaccharide are bonded together by a bond glycoside. 45, which of the following statement about maltose is incorrect? It is non-reducing sugar. That is a reducing sugar. जितनी भी monosaccharide है और दो disaccharide, ये सारे reducing sugar है। 46, which of the following statement about starch is incorrect? C, it is a reducing sugar. That is a, याद रखें कि जितनी भी मोनोसैकेराइड है और दो डाइसैकेराइड, एक में माल्टोस और लैक्टोस, ये सारे के सारे रिड्यूसिंग शुगर है। और जितनी भी पॉलीसैकेराइड है और इनके साथ सक्रोस, ये हमारे सारे के साथ जो है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। एमसीक्यूज आते हैं 47, पेस मेकर इज अ साइनो आर्टरियल नोड, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 48, व्हेन कन्वर्टिंग अ डाइसैकेराइड टू मोनोसैकेराइड व्हिच बॉन्ड इज हाइड्रोलाइज्ड? ग्लाइकोसाइडिक, ऑप्शन बी। 49, व्हिच फाइलम इज डू कटलफिश बिलोंग? फाइलम मोलस्का के साथ ताल्लुक रखता है। MCQ 50, which of the following phylum the true coelom is absent? Nematoda, Escalmenthes, Pseudocoelomata. 51, animal belong to which phylum have jointed legs? Arthropoda में पाए जाते। 52, one of the following when which vertebrate is not a reptile? Penguins. Penguin क्या है? Birds. Penguins. 53, radial symmetry is found in all of the following phyla. In which of the following phyla? D, Coelenterata and Echinodermata. Radial symmetry is found in which of the following phyla? अगर देखा जाए तो Coelenterata, जिसको हम ग्रेड रेडिएटर में रखते हैं, ये हमारे पास रेडियल सिमेट्रिक है, लेकिन ये डिप्लोब्लास्टिक है, ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। रेडियल सिमेट्री हमारे पास किस में पाई जाती है? एक फाइलम Coelenterata में और एक Echinodermata में पाई जाती है। ए फाइलम जो है फाइलम Coelenterata और Echinodermata है, दो अलग अलग है, इसीलिए अलग है कि Coelenterata आपके पास डिप्लोब्लास्टिक है और दूसरा आपके पास ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ऑप्शन
हा दिस आएगा ना, लेकिन की में ऑप्शन डी लिखा हुआ है। बाकी आपका करेक्ट है। आपका 53 है तो करेक्ट है, लेकिन की में ऑप्शन डी दिया हुआ है। मैं आप बदल कुछ सब रोक। 54 organism in which the following phyla have flame celled are the excretory organ. Phylum Platyhelminthes. 55 earthworm in leech belong to which of the following categories? Annelida. 56 some organisms have their body divided into many compartments where there is an observed serial repetition of at least some organs. This feature is known as metamerism. सेगमेंटेशन सेगमेंट्स फॉर्मेशंस को कहते हैं मेटामेरिकली सेगमेंटेड टर्म यूज किया जाता है फाइलम एनिलिडा में। फाइलम एनिलिडा आर मेटामेरिकली सेगमेंटेड। सो मेटामेरिकली मींस इंटरनल ऑर्गन रिपीटिशंस की बात हुई है, और सेगमेंटेशन सेगमेंट्स को कहते हैं। अब आर्थ्रोपोडा सेगमेंटेड है, लेकिन ट्रू सेगमेंटेशन नहीं है। एनिलिडा में ट्रू सेगमेंटेशन है। 57 स्पेनोसाइट्स आर फाउंड इन inner epitheliums. Option B. 58 in contrast to the other metazoa, coelenterate have a radial symmetry. 59 respiration is a the wala. The 50 catabolites repressions. Catabolite reparations. So respiration क्या है? Respiration is an oxidative process है, oxidative process. 60 which of the following is not an aerobic respiration? 59 हमारे पास है कि respiration कौन सा process है? respiration हमारे पास oxidation process है। What's mean by oxidation reduction सब लोगों ने पढ़ा हुआ है। So respiration जो है इसमें ऑक्सीडेशन होती है। इसकी दो फेजेज है, एक प्रिपरेटरी फेज और एक ऑक्सीडेटिव फेज। 60 which of the following is not an aerobic respiration? Fermentation, that is an anaerobic respiration. 61 name the sites of pyruvate oxidation. mitochondrial matrix में इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन होती है लिंक रिएक्शन के जरिए से और डार्क साइकिल। 62 how many molecules of carbon dioxide are produced by an acetyl group of acetyl coenzyme A in a citric acid cycle? 2. Option B, option D is correct. 63 a virus is a non-living property is referred to the ability to solidify or crystallize. 64 the polio virus multiply in the part of the body known as the intestinal cells. 65 interferon stop the infection from? None of these. Correct option virus है। 66 this virus was created in the form of non-living crystal for the first time, making a magnified milestone in the science. TMV tobacco mosaic virus था। 67 plant cells are connected by plasmodesmata or animal cell desmosomes. 68 centriole take part in the formation of spindle. Desmosomes option A। 58 in contrast to other metazoan coelentrates are मतलब दादे चिमुंगावेली दी किंगडम इन एमिलिया। किंगडम इन एमिलिया को हमने डिवाइड किया हुआ है किस चीज में? दो सब किंगडम में। एक हमारे पास सब किंगडम पेराजोआ है और एक हमारे पास सब किंगडम मेटाजोआ है। मेटाजोआ को हम यूमेटाजोआ भी कहते हैं। अब पेराजोआ में फाइलम पोरिफेरा आता है, बाकी सेलेंट्रेटा से ऑनवर्ड जितनी भी फाइलम है वो मेटाजोआ में आ गए। मेटाजोआ में दो डिवीजन है, एक है हमारे पास ग्रेड या डिवीजन, इसमें हमने रखा हुआ है रेडिएटा, जबकि दूसरा जो है इसमें हमारे पास ग्रेड या डिवीजन हमारे पास कौन सा है? बायलेट्रिया। बायलेट्रिया में फिर हमारे पास एसिलोमेट, सिडोसिलोमेट और सिलोमेट आते हैं।
अब ये कहते हैं इन कंट्रास्ट टू अदर मेटाजोन, इन कंट्रास्ट टू अदर मेटाजोन, मेटाजोआ में फाइलम सेलेंट्रेटा से लेकर फाइलम कैरोडेटा तक सारे के सारे इंक्लूड है, राइट। इन कंट्रास्ट टू अदर मेटाजोन सेलेंट्रेट्स हैव, सेलेंट्रेट क्या है, सेलेंट्रेट जो है वो रेडियल सिमेट्रिक है,